हाँ भाई, थक गए हो, अपवर्क की सारी जॉब्स पर अप्लाई कर दिया बट एक भी जॉब हमें नहीं मिली, सारे कनेक्ट्स जाया कर दिए, क्लाइंट ने हमारे प्रपोजल को देखा तक नहीं। तो भाई आप मिस्टेक कर रहे हो। नंबर 1, आप अपवर्क जॉब सही सिलेक्ट नहीं कर रहे जिस पर आपको अप्लाई करना चाहिए। नंबर 2, आप अपवर्क का प्रपोजल सही राइट नहीं कर रहे जो कि क्लाइंट को अट्रैक्ट करे और वो आपको जॉब असाइन करे। तो यही पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि आप कौन सी सही जॉब अपवर्क की सिलेक्ट करोगे जिस पर आपने अपवर्क का प्रपोजल सबमिट करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपवर्क का प्रपोजल राइट करना है जो कि विनिंग प्रपोजल होगा और एक इंगेजिंग प्रपोजल होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरा नाम है ज़ोरैन और आप देख रहे हैं ज़ोरैन टेक। अगर आप लोगों ने अभी तक ज़ोरैन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं जहां पर रियल ऑनलाइन अर्निंग, रियल फ्रीलांसिंग और रियल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाती हैं जो कि आपको काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। आप मेरी काफी ज्यादा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल सकती है। अगर आपको प्रूफ की नीड है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करें, वहां पर आपको ढेरों प्रूफ मिल जाएंगे जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने सक्सेस हासिल की है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अपवर्क पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, मेरी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट है। अब अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी तो क्लाइंट की अट्रैक्शन आपकी प्रोफाइल पर नहीं जाएगी और वो 100% कंप्लीट वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करेगा और उसी बंदे को हायर करेगा। तो आपने यूट्यूब पर आकर लिखना है हाउ टू क्रिएट अपवर्क अकाउंट 2024, तो आपको मेरी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आपने इसके आगे लिख लेना है जस्ट ज़ोरैन टेक, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को लाजमी से देख लेना है, इसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आप 100% अपनी प्रोफाइल किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एक स्टेप आपका ये है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है जो आपने सॉल्व कर लेनी है। देन अगर मेरी प्रोफाइल यहाँ पर आप देखें तो बनी हुई है क्रिएटिव वेब डिजाइन से रिलेटेड। मैंने सिंपली मोस्ट रिसेंट पर क्लिक किया और मैं इस प्रोफाइल को कतई यूज नहीं करता, जस्ट फॉर एग्जांपल बनाई हुई है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। इसीलिए मैं अगर यहाँ पर आपको कनेक्ट दिखाऊं तो 120 मेरे पास कनेक्ट अवेलेबल हैं जो कि हर महीने इंक्रीज हो जाते हैं, और ये इसीलिए मैं जमा करता हूँ ताकि आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता रहूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मोस्ट रिसेंट वाले मैंने सेक्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें 18 सेकंड पहले एक जॉब पोस्ट हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें पेमेंट वेरीफाइड है, $1000 ये इस पर स्पेंड कर चुके हैं। देन अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, आपने इस जॉब को नजर में रखना है, ये वाली, ठीक है। मैं अगर स्क्रॉल करूं, देखिए 2 मिनट पहले एक जॉब अपलोड हुई है, यहाँ पर ये लेस देन 5 प्रपोजल हैं, 20K इन्होंने स्पेंड किए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका बजट जो है वो $100 है। इस जॉब को भी आपने ध्यान में रखना है। बट अब बहुत सारे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जॉब है पोस्टेड 17 मिनट्स अगो। अब इस जॉब को अगर आप यहाँ पर देखें, इसके जो 5 से कम है वो प्रपोजल सबमिट है। एक कैटेगरी तो हमारी पूरी हो गई, बट यहाँ पर देखें इसके पास कोई भी रिव्यू नहीं है। अब अगर आपका क्लाइंट न्यू है तो न्यू क्लाइंट 100% न्यू बंदे को हायर करेगा, ना कि वो उस बंदे को हायर करेगा जिसके जो है वो 50-60 रिव्यू दे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके सेलर अकाउंट पर रिव्यूज होंगे आप अपने प्राइस उतने ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल की तरफ जाते रहते हैं। इसीलिए अगर कोई बंदा बिगनर स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कोई क्लाइंट बिगनर है, तो वो 100% उस बंदे को हायर करेगा जिसके पास कोई रिव्यू नहीं है और उसके प्राइस भी कम है, या फिर जिसके पास रिव्यूज हैं और उसके प्राइस कम है। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब आपके अकाउंट पर कोई भी रिव्यूज नहीं है तो आप उन प्रोफाइल को अप्लाई नहीं कर सकते, उन प्रपोजल को अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने जो है वो ऑलरेडी जो है 30, 50, 60 हजार जो है वो स्पेंड कर लिए हैं अपवर्क पर। तो आपने ये चीज लाजमी से ध्यान में रखनी है। अब इसी तरह एक ये प्रपोजल है, अब ये 19 मिनट पहले ये प्रपोजल सबमिट हुआ है। मैं इस प्रपोजल पर अप्लाई क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखें पेमेंट अनवेरीफाई आ रहा है, इस क्लाइंट ने अपनी पेमेंट जमा नहीं करवाई। अब आप में से बहुत सारे बिगनर्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो इस तरह के प्रपोजल को सबमिट कर देते हैं कि भाई देखा यार 5 से कम प्रपोजल है, जल्दी से अप्लाई कर दो, हमें ये मिल जाएगी जॉब। नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी अगर आप देखें पेमेंट अनवेरीफाइड है। हो सकता है ये जस्ट अपवर्क को स्क्रॉल करने आया, अपवर्क को विजिट करने आया, क्योंकि अगर ये खरीदने आता तो ये अपनी पेमेंट वेरीफाई करवा देता इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट वेरीफाई। इसी तरह मैं सेकंड जॉब पर आ जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी पेमेंट भी वेरीफाई है और इसने $20,000 जो है वो अपवर्क पर स्पेंड भी कर दिए, और ये यूनाइटेड किंगडम के क्लाइंट है। बट मैं इस पर भी अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये मिस्टेक है। यहाँ पर देखें 20 to 50 प्रपोजल ये ऑलरेडी इनके पास सबमिटेड है। अब इन 20 to 50 प्रपोजल में ऐसे भी सब प्रपोजल होंगे जिनके 5 स्टार भी होंगे, जो कि अपवर्क पर टॉप रेटेड होंगे और अच्छा काम जानते होंगे, आप एक बिगिनर हो। देन यहाँ पर अगर आप आए 37 मिनट पहले एक जॉब पोस्ट हुई है, इसके प्रपोजल जो है वो 5 से कम है, पेमेंट वेरीफाइड है और $200 ये स्पेंड कर चुके हैं। मैं इस पर भी अप्लाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके रिव्यू देखें तो ये कम है। अब अगर इसके रिव्यू कम है इसका मतलब ये है कि ये अपने सेलर को अच्छे रिव्यू प्रोवाइड नहीं करता, या फिर काम अच्छा नहीं, या फिर बार बार रिवीजन का कहता है, इसलिए सेलर ने इसको कम रिव्यू दिए हुए। और अगर इसने आपको कम रिव्यू दे दिया और आपकी अगर फर्स्ट रिव्यू में 1 स्टार आ गया तो इसका मतलब वो परमानेंट आपकी अपवर्क पर रहेगा और आपकी अपवर्क रैंक तो होगी बट क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पर 1 स्टार शो हो रहा होगा, वो भी पहला ही। देन यहाँ पर एक और जॉब हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी देखें पेमेंट अनवेरीफाइड है, मैं इसको भी अप्लाई नहीं करूंगा।
अप्लाई किस जॉब को करना है आपने, वो है विनिंग जॉब। ये वाली जॉब है, 2 मिनट पहले पोस्ट हुई है, $1000 इन्होंने स्पेंड कर लिए, पेमेंट इनकी वेरीफाई है, मैं सिंपली इसको अप्लाई कर सकता हूँ जल्दी। अब आप यहाँ पर रिसेंट पर क्लिक करते रहेंगे ताकि आपके सामने जल्द से जल्द वाली जॉब आती रहे और पहला प्रपोजल आपका हो। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं इस जॉब को ओपन करके, तो देखें ये एक लैंडिंग पेज का रीडिजाइन चाहते हैं, $50 इनके प्राइस है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप देखें इनका फोन नंबर भी वेरीफाई है, यहाँ पर आप देखें इनकी 4.99 रेटिंग भी है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें $1000 भी ये स्पेंड कर चुके हैं। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, जैसे कि मैंने सिंपली इस जॉब को ओपन कर लिया, यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें 65 इन्होंने जॉब पोस्ट की है, 42% इनका हायर रेट है। आप उन जॉब्स को अप्लाई कर देते हैं जिनका हायर रेट जो है वो 40 से कम होता है, और अगर 40% से कम हायर रेट है किसी क्लाइंट का, तो वो डेफिनेटली आपको हायर नहीं करेगा, या फिर बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अपवर्क खुद आपको सारी चीजें बता रहा है कि ये 42% आपको हायर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब आप 50% पर जाना चाहें, 100% पर जाना चाहें, 70% पर जाना चाहें, तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, जैसे कि ये एक जॉब है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 72% हायर रेट है। मतलब अगर आप इस जॉब पर अप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हायर कर सकता है। शर्त ये कि आपका प्रपोजल विनिंग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें एक और जॉब है जो कि 22 मिनट पहले सबमिट हुई है, मैंने सिंपली इस जॉब को ओपन किया, यहाँ पर देखें 0% हायर रेट है। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये आपको हायर नहीं करेगा, इसमें इस सिचुएशन का मतलब ये है कि ये क्लाइंट न्यू है और डेफिनेटली ये आपको हायर कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लाइंट बिगनर होना चाहिए, आपके लेवल का होना चाहिए, मतलब आपके भी 0 रिव्यूज हैं, आपके क्लाइंट के भी 0 रिव्यूज हैं, तो वो आपको हायर कर सकता है। अब इसने एक भी बंदे को अभी तक हायर नहीं किया और इसकी एक जॉब ओपन है। अगर यहाँ पे 10-12 जॉब ओपन होती और 0% हायर रेट होता तो आपने अप्लाई नहीं करना था, क्योंकि इसने 10-12 जॉब्स लगाई हुई हैं बट हायर एक जॉब पर भी नहीं किया। अब एक ही जॉब इसने लगाई है, 0% इसका हायर रेट है, 3 मार्च मतलब अभी रिसेंटली इसने इसको ज्वाइन किया है वर्क को, तो ये आपको हायर कर सकता है। इसका फोन नंबर भी वेरीफाई है, इसका जो है वो इसका पेमेंट मेथड भी वेरीफाई है और इसका फोन नंबर भी वेरीफाई है। आपने सिंपली इस जॉब को इजीली अप्लाई कर लेना है। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से प्रपोजल राइट करना है, अब हम चलते हैं अपने उस मेथड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपनी प्रोफाइल वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, आप लोगों को पता होगा। मैं आपको सिखाता हूँ प्रपोजल राइट करना, एक्जैक्टली कवर लेटर अपवर्क का राइट करना। कवर लेटर के लिए सबसे पहले आपने इसकी जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है कि आखिर ये क्या चाहता है। नहीं पढ़नी कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ तक कर लेना है कॉपी, पूरी जॉब को आप कॉपी कर लेंगे एंड आ जाएंगे चैट जीपीटी पर। यहाँ पर जस्ट आपने सारी जॉब की रिक्वायरमेंट पेस्ट कर दी। देखिए मैं सारे वो मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई करता हूँ। मैं सारे प्रपोजल इसी तरह से सबमिट करता हूँ और ये सीक्रेट बेस है। यहाँ पर आपने लिखना है राइट प्रपोजल फॉर दिस जॉब। जस्ट इतना लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है और ये आपको इस जॉब के लिए एक प्रपोजल राइट करके दे देगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने की ये है कि ये सारा कॉपीराइट आ सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया होगा और तकरीबन जो है वो रिस्पॉन्सेस मिलते जुलते होंगे, तो आपने कतई यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है इस तरह से। अब दो मेथड, एक तो आपने यहाँ से कॉपी किया, आप आ जाएंगे gemini.google.com पर। यहाँ पर मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और मैं इसको यहाँ तो एक कमांड दे सकता हूँ, रिफ्रेश दिस, जस्ट एक ये कमांड दे सकता हूँ, जिससे ये होगा कि हमने जनरेट वहां से करवाया, यहाँ से इसको रिफ्रेश करवा लिया। ये देखें इस तरह से, जिसमें इसने स्किल भी बता दी है और एक चीज और बता दी। अभी मैं एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। ये तो एक ये मेथड हो गया। अगेन दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप कंप्लीट जॉब को दोबारा कॉपी करें और यहाँ पर बार्ड एआई से आप प्रपोजल लिखवाएं। आप यहाँ पर डबल कोटेशन दें और लिखें राइट फॉर दिस जॉब, तो ये भी आपको काफी अच्छा प्रपोजल राइट करके दे सकता है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखनी है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन योर अर्जेंट नीड फॉर अ स्किल्ड वर्डप्रेस डिजाइनर। ये देखें आप, अर्जेंट नीड फॉर अ स्किल्ड वर्डप्रेस डिजाइनर, इस जुमले को आपने ध्यान में रखना है। हम चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। ये है हमारी अपवर्क जॉब, स्किल्ड वर्डप्रेस डिजाइनर अर्जेंट, वो भी यही मांग रहा है जो कि हमारे प्रपोजल में लिखा हुआ है। क्लाइंट बोलेगा यार मैंने रिक्वायरमेंट से जैसे कि मैंने जॉब पब्लिश की है, मुझे अर्जेंट चाहिए, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अर्जेंट वर्डप्रेस डिजाइनर चाहते हैं, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। हैविंग एक्सपीरियंस विद एलिमेंटर एंड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल, हैविंग एक्सपीरियंस, इस लाइन को भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप आए, ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सपीरियंस विद एलिमेंटर, वही चीज लिखी हुई है जो कि हमारे प्रपोजल में है। देन 1 पेज लैंडिंग पेज, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये देखें 1 पेज लैंडिंग पेज, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि दैट मीट्स योर रिक्वायरमेंट विद इन द टाइट डेडलाइन ऑफ 24 to 36 आवर्स।
अब ये कह रहा है कि मुझे 24 से 36 आवर में अपना डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट में दे सकते हैं 24 to 36 आवर। इतना एक्यूरेट प्रपोजल मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी राइट कर सकता है। ये एआई का काम है, आपने जस्ट थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है और इसी तरह अप्लाई करना है भाई, डेफिनेटली जॉब मिलेगी यार मुझे मिल रही है, बहुत सारे प्रो फ्रीलांसर्स को मिल रही है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। ये हैं वो टिप्स जो कि कोई आप लोगों से शेयर नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लाइंट मांग रहा है वही हमारा प्रपोजल राइट करके दे रहा है। इसी तरह आपने प्रपोजल राइट करना और क्लाइंट को सबमिट करना है। सिंपली और सिंपली आपने फाइंड कर लिया कि कौन सा प्रपोजल बेस्ट है। इधर उधर वाले प्रपोजल को सबमिट करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। बट मेरे मेथड के साथ आपने जॉब को फाइंड करना है। जॉब फाइंड करने के बाद आपने प्रपोजल को यहाँ से लिखवाना है, उसको सिंपली आप सबमिट करेंगे, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपने 5 से 6 प्रपोजल को इस तरह से सबमिट करना और फिर मुझे रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले, क्या आपको फायदा हुआ या फिर नहीं। तो सर ये थी वो प्रो टिप्स जिससे आप अपवर्क का प्रपोजल राइट करके क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप अब तक प्रपोजल राइटिंग के मास्टर बन चुके होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 50,000 सब्सक्राइबर्स करवा दें जल्द से जल्द, ताकि आपका भाई भी मोटिवेट हो सके और इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।